अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत की नाकामियों को बजट सेशन में आश्कार करें, केसीआर की पार्टी अरकान को हिदायत। अपनी नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए बीआरएस के अरकान की मअतली का केसीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। अक़लियतों के लिए सब प्लान मुतारिफ करवाया जाए, एमएलसी आमिर खान की हुकूमत से अपील। नफरत के बाजार में कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान, इंटीग्रेटेड स्कूल का क़याम जिंदा मिसाल। नाबालिगों को सिगरेट फरोख्त करने वालों की अब खैर नहीं, एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की खुसूसी टीमें मैदान में, 2 ताजिर गिरफ्तार। रियासत में बर्क़ी के इस्तेमाल में जबरदस्त इजाफा, बगैर किसी खलल के बर्क़ी सरबराही का अज़्म। बर्क़ी खरीदारी के लिए किए गए मुआहदे, महकमे ने जारी किया बयान। जायदाद के लिए बीवी ने बच्चों के साथ मिलकर शौहर को जिंदा जला डाला, जगतियाल में दिल दहला देने वाला सानहा। आइंदा 3 दिन तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में गर्मी की लहर, हीट वेव का अलर्ट जारी। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का काम फसाद पैदा करना और मसाजिद पर हमला करना है। संजय रावत की तनकीद। वीएचपी के औरंगजेब की मज़ार को नुकसान पहुंचाने के ऐलान की मजम्मत। मेरठ की आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने पर तनाज़ा, 1 तालिब इल्म और 3 सिक्योरिटी अहलकार मुअत्तल। और बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर 9 महीनों से फंसी सुनीता विलियम्स और उनके साथी विच विलमोर की वापसी का रास्ता साफ, 19 मार्च को फ्लोरिडा के साहिल पर उतरेंगे। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस सरबरा व कायदे अपोजिशन केसीआर ने पार्टी कायदीन और अरकान को हिदायत दी है कि वो अहम अपोजिशन के तौर पर ऐवानों में हुकूमत की नाकामी और अवाम के मसाइल को पेश करें। पार्टी ज़राए के मुताबिक केसीआर ने केटीआर को मशवरा दिया कि वह अवामी मसाइल को ऐवान में बेहतर अंदाज में पेश करे। केसीआर ने कहा, हुकूमत अपनी नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए बीआरएस के अरकान असम्बली की मअतली को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। रुकन कानूनसाज कौंसल जनाब आमिर खान ने हुकूमत तेलंगाना पर जोर दिया कि वो अक़लियतों के लिए सब प्लान मुतारिफ करवाए और भारी फंड मख्तस करते हुए फलाई इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। कानूनसाज कौंसल में गवर्नर के खुतबे पर इज़हार तशक्कुर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए आमिर खान ने इन ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत कांग्रेस के जामे तरक्की, समाजी इंसाफ और डेटा पर मबनी पॉलिसी साजी के अज़्म को उजागर किया और कहा, हुकूमत कांग्रेस SC, ST, BC अक़लियतों की तरक्की के मामले में अपने अहद की पाबंद है। The Governor's address, sir. Sir, Congress government is dedicated to ensuring inclusive growth, sir. Every section, scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes and minorities receive rightful share, sir. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात की, सर. So I think we are trying to take everybody in our stride with the Governor's address. Governor has reaffirmed our commitment to justice, equality and dignity for all citizens, sir. Congress administration is not just making promises but delivering transformative policies, sir. Governance is not just about administration, sir. It is about serving people, transforming lives and building future of dignity, prosperity and justice for all, sir. These words from the Governor address truly reflect our approach to governance rather than assumptions, sir. Assumptions in 2023, sir, before the government came in, there was an estimate that there was loan on the state government of 3 lakh crores, sir. But when the government came in, we got to know that it is 6,98,000, sir. So we don't want to go on assumptions, sir. And with the accurate data, sir, this survey ensures that every disadvantaged community gets a rightful share in employment, education and welfare. Previous BRS government also did a survey, sir, but the figures were not revealed, sir. Even this survey should be tabled in the House, sir. We should get the survey, details of the survey, sir. Last man on the line, in the line should be benefited. That's the motto, sir. And the government is committed to do that. Mahalakshmi, sir, Mahalakshmi scheme, sir. Sir,
एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर। उसी में बहुत सारे लोग कर्जे लेके पढ़ रहे हैं सर। स्कूल्स खोलने की भी बात हुई, लेकिन अमाउंट सर बजट रिलीज़ हो रहा, लेकिन पीडी अकाउंट्स के बाद डिसबर्सल नहीं हो रहा सर बजट का, स्कॉलरशिप्स का। तो स्कॉलरशिप्स में लोग काफ़ी परेशान हैं, ओवरसीज स्कॉलरशिप्स को लेके खास तौर पे 32 करोड़ अभी जारी हुए सर, मगर डिसबर्समेंट नहीं हो रहा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर। रहा सवाल सर, एक टोकन नंबर जारी हो रही फाइनेंस के, लेकिन उसके बाद डिसबर्समेंट नहीं हो रहा। एक हेड कांस्टेबल है साहब मोहम्मद सलीम, मेरे को अप्रोच हुए, बोले कि मेरे बच्ची की शादी है और टोकन नंबर जारी हो गया लेकिन बजट नहीं मिल रहा। तो ऐसे इश्यूज बहुत सारे हैं सर माइनॉरिटीज़ के, तो उनके हल करना बहुत ज़रूरी है सर। आपके ज़रिए मैं गवर्नमेंट पहुँचा रहा हूँ। थैंक यू सर। బొమ్మ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు साबिक रियासती वजीर रुकन असम्बली पालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने सहाफ़ियों से बातचीत की और कहा, हुकूमत की जानिब से असम्बली में किसानों के कर्ज माफ़ी पर पेश करदा हुकूमत के आदाद शुमार सरासर गलत और गुमराह कुन हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में मजीद ख्यालात का इजहार किया। 600 కోట్లు మీ మాటల్లోనే, అదే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 2 విడతల్లో చేసింది 29,000 కోట్లు. అంటే మీకంటే మేము ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన రుణమాఫీ కంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన రుణమాఫీ 8,600 కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువ. నేను దీనికి కట్టుబడి ఉన్నా. అట్లనే నా నియోజకవర్గాన్ని కూడా ప్రస్తావించినారు. నేను నిజామాబాద్ జిల్లా విషయం కూడా చెప్తా ఉన్నా. నిజామాబాద్ జిల్లాలో మొదటి విడత కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం రుణమాఫీ చేసింది 847 కోట్లు. రెండవ విడత చేసింది 490 కోట్లు. ఈ రెండు కలిపితే మొత్తం కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం నిజామాబాద్ జిల్లాలో రుణమాఫీ చేసింది 1337 కోట్లు. మొన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం 15 నెలల కాలంగా 4 విడతలుగా కలిపి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని 5 నియోజకవర్గాలకు చేసింది రుణమాఫీ చేసింది 781 కోట్లు. మేమున్నప్పుడు 2 విడతల్లో చేసింది 1337 కోట్లు, వీళ్ళు మొన్న చేసింది 781 కోట్లు. అంటే నిజామాబాద్ జిల్లా విషయానికి వస్తే మేము టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వీళ్ళు చేసిన రుణమాఫీ కంటే 546 కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువ చేసింది. నేను దీనికి కట్టుబడి ఉన్నా. నా బాల్కొండ నియోజకవర్గం కూడా చెప్పినారు. బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో కేసీఆర్ గారి మొదటి విడత రుణమాఫీ చేసింది 236 కోట్లు. రెండవ విడత రుణమాఫీ చేసింది 85 కోట్లు. కానీ బట్టి గారు ఏమన్నారు? బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో రుణమాఫీ చేసింది కేసీఆర్ గారు 82.12 కోట్లు. మేము మొన్న రుణమాఫీ చేసింది 169.95 కోట్లు అని చెప్పినారు. మేము ఎక్కువ చేసినామని చెప్పినారు. కానీ మొదటి విడత రుణమాఫీ అని పట్టుకోలే. 2018 తర్వాత చేసిన రుణమాఫీ ఇదే చెప్పినారు. చెప్పి మేమే ఎక్కువ చేసినాము అని సభని తప్పుదో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ప్రజలకు తప్పుడు मौसम गर्मा अपने उरूज पर पहुंच रहा है और बिजली के इस्तेमाल में भी इजाफा हो गया है। रियासत में 13 मार्च को 16,900 मेगावाट बिजली इस्तेमाल की गई। 7 मार्च को 16,000 मेगावाट के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली की मांग में मुसलसल इजाफा जारी है। फसलों के अलावा घरेलू मांग में इजाफे की वजह से बिजली की मांग में इजाफा हो रहा है। रियासत में हर रोज कम से कम 16,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल हो रही है और बिजली की बढ़ती मांग के बावजूद बरक़ी सरबराही को बगैर किसी खलल के सरबराह किया जा रहा है। गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बी ने सदरनशीन उर्दू अकेडमी, ताहिर बिन हमदान, साबिक कॉरपोरेटर्स, साबिक डिप्टी मेयर और कांग्रेस के सीनियर कायदीन के साथ मिलकर निजामाबाद में मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा किया। मोहम्मद अली शब्बी ने ईदगाह जदीद, ईदगाह मदीना, ईदगाह अहले हदीस का दौरा करते हुए रमज़ान के मौके पर हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इंतजामात का तफसीली जायजा लिया और ईद से पहले तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी। हमारा साहब है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वाटर वर्क्स वाले हैं, R&B वाले, अब क्या होना बोलो, पूरे ऑफिसर रेडी है। अब मांगने वालों की जरूरत है, क्या पूछना है पूछिए हमारे से। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले तो माशाल्लाह परफेक्ट, दे आर वेरी मैनी कोऑपरेटिंग वेरी मच इन गुड 100% है। लेकिन सब ये जो हमारे ईदगाह का जो पेंडिंग 2-3 साल से पड़े हुआ है, क्या है
जो बनाए थे बाउंड्री वॉल वगैरह मेंबर वगैरह के लिए जो बिल्स जो है ना वो महरूम भी बेचारे जो है कंट्रैक्टर साहब का इंतकाल भी होगा, लेकिन अभी तक उन्हें पैसे नहीं मिले बेचारों। ये करीब 23 लाख का बिल है ये। हाँ बोले थे पिछले साल फर्स्ट कोई डेलीगेशन के 2-3 जने हैं, उसमें इसके ऊपर टोकन नंबर हुआ नहीं हुआ और शहबाज हमारा क्या करें हमारा ये देख लेके मैं फाइनेंस मिनिस्टर को बात करके फाइनेंस सेक्रेटरी को बात करके उसको रिलीज कराने की कोशिश का बिल्लों के हाथ से खत्म हो गया। वो हैदराबाद लेवल में है, हमारे लेवल में है, हम करेंगे। अब यहाँ के लिए क्या है? यहाँ के लिए दूसरी चीज़ क्या, जो विधायक के लिए जो बजट है यहाँ पर मिलता है हमको वो इंसफिशिएंट है, थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा వీళ్ళకు को पंडित नाड़ बजट इస్తాం కదా जो देते हैं अरेंजमेंट्स में देते हैं 42 लाख दिए एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की जानिब से शहर में सिर्फ मुनशियात की स्मगलिंग पर तवज्जो नहीं बल्कि अब सिगरेट की फरोख्त में होने वाली कानून की खिलाफ वर्जियों पर कड़ी नजर है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताजिरीन की जानिब से नाबालिगों में सिगरेट फरोख्त करने की मुसलसल शिकायत मिलने के बाद एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर संदीप शिंडियाला ने खुसूसी निगरान का टीमों को मैदान में उतारा है, जिन्होंने हैदराबाद के मगरिब में वाक़ 2 मंडलों में ताजिरीन को गिरफ्तार भी किया और मुकामी पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। माह मुक़द्दस रमज़ान अपने उरूज पर है। रमज़ान का दूसरा अशरा भी अब ख़त्मुल क़रीब है। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, रमज़ान की शॉपिंग अपने उरूज पर पहुंच रही है। ईद की खरीदारी के लिए बाज़ारों में अभी से ज़बरदस्त हुजूम पाया जा रहा है। हुकूमत ने रमज़ान के पेश नज़र बाज़ारों को पूरी रात खुला रखने की इजाज़त दे दी है और इसी के नतीजे में मुख्तलिफ बाज़ार रात भर खुले रखे जा रहे हैं और इन बाज़ारों में रौनक अपने उरूज पर है। चामीनार, पत्थर घट्टी, शहरान, मेहदीपट्टम, मल्लेपल्ली, टोली चौकी, एबिट्स रोड और दीगर इलाकों में भी रमज़ान की खास शॉपिंग के लिए खवातीन बच्चों की बड़ी तादाद देखी जा रही है। बाज़ारों में अवाम के ज़बरदस्त हुजूम के पेश नज़र जा बजा ट्रैफिक जैम की भी खबरें हैं। गुज़िश्ता शब रात 2 बजे भी ट्रैफिक जैम की शिकायत थी। अभी तो नॉर्मल है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 1:30 हो रहा जी। तो कब तक चलता बाजार ये? अभी शहरी तक रहता है जी। शहरी तक। तो बिजनेस कैसा है अभी? अभी तो नॉर्मल है समझो। जी। कितने दिन तक पिकअप पकड़ेंगे अभी? जी, पिकअप में कब आएगा? पिकअप में अभी 1 वीक में आएगा, संडे से स्टार्ट होंगे आएगा। तो अभी नॉर्मल से जो शुरू हुआ, कौन से रमज़ान से शुरू हुआ? अभी ये 10 रमज़ान से स्टार्ट हुआ था, थोड़ा बेटर है। जगतियाल जिले में पेश है एक अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स पर उसकी बीवी और खानदान के अफराद ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके नतीजे में शदीद तौर पर झुलस जाने से उसकी मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल रूरल मंडल के पुलास गांव में कमलाकर नामी शख्स पर उसकी बीवी और दीगर खानदान के अफराद ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। झगड़े के दौरान अफराद ने कमलाकर पर चाकू से हमला भी किया, इसके बाद इस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। शदीद झुलसी हुई हालत में कमलाकर को फौरी तौर पर जगतियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज इसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने अपनी मौसम की पेशजन गोई में तेलंगाना के कई अजला के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिलसिला और पेद्दापल्ली में गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। इन अजला में आइंदा 3 दिनों तक ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा हो सकता है और दर्जे हरारत 41 डिग्री से 44 डिग्री दरमियान रहने का इम्कान है, जिसके लिए हीट वेव का अलर्ट भी जारी हो गया है। हैदराबाद और अतराफ के अजला में भी 40 डिग्री से दर्जे हरारत कम रहने का इम्कान है। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय रावत ने विनोद बंसल के मुतनाज़ा बयान पर जवाबी हमला किया और कहा, मुल्क तकसीम की जानिब बढ़ रहा है। मुझे आज की सूरत हाल सन 1947 के पहले के जैसी लग रही है। जब पाकिस्तान बनाया जा रहा था तब भी कुछ लोगों ने ऐसे ही हालात पैदा कर दिए थे। पंडित नेहरू ने उस वक्त कहा था कि हिंदुस्तान को हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। संजय रावत ने कहा, मुल्क मजहबी जुनूनियों के हाथों में नहीं जाना चाहिए, खा वो हिंदू या मुसलमान, लेकिन आज बदकिस्मती से ये मुल्क उन्हीं ताकतों के हाथों में चला गया है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ का अपने कारकुनान पर कंट्रोल खत्म हो गया है। इन तंजीमों का एक ही काम रह गया है और वो है फसादात करवाना, मसाजिद पर हमले करना, हिंदू नौजवानों को मुश्तइल करना।
याद रहे कि VHP के कौमी तर्जुमान विनोद बंसल ने ऐलान किया है कि आने वाले पीर यानी कि 17 मार्च को शिवाजी जयंती पर औरंगजेब की खबर का खात्मा होगा। औरंगजेब की मज़ार को शहीद करने के हवाले से बंसल ने कहा, औरंगजेब के बाद अब उनकी खबर के खात्मे का वक्त भी आ गया है। VHP और बगजदल के कारकुनान इस रोज़ पूरे महाराष्ट्र में औरंगजेब की मज़ार को हटाने के लिए एहतजाज करेंगे। बंसल के मज़कूरा बयान को लेकर सियासी गलियारों में काफ़ी हलचल मच गई है। औरंगजेब की खबर पर हुकूमत ने सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। तवज्जो तलब बात तो यह है कि औरंगजेब की मज़ार ASI के तहत तहफ़्फ़ुज़ वाली यादगारों में शामिल है। जिले मेरठ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बिला इजाज़त इज्तिमाई तौर पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और 3 सिक्योरिटी एहलकारों को लापरवाही के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया। वीडियो पोस्ट करने वाले तालिब इल्म पर भी कार्रवाई की गई है। वीडियो कब की है इस सिलसिले में जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये वीडियो होली वाले दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। मज़कूरा मामला IIMT यूनिवर्सिटी से मुंसलिक है। यहाँ के एक तालिब इल्म खालिद प्रधान उर्फ खालिद मेवानी ने अवामी नमाज की वीडियो शेयर की थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई तालिब इल्म बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं। हिंदू तंजीमों ने इसकी मुखालिफत की। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर 9 महीनों से फंसी सुनीता विलियम्स और उनके साथ बिच विल्मुर की वापसी का रास्ता अब साफ हो गया है। खलाई मुसाफिरों को वापस ज़मीन पर आने के लिए SpaceX का खलाई जहाज क्रू 10 नए मुसाफिरों को लेकर ISS पर पहुंच गया है। जहाज से स्पेस स्टेशन पर पहुंचे मुसाफिरों को देखते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सुनीता और विल्मोर ने मुसाफिरों का इस्तकबाल गले लगाकर किया। नासा के मुताबिक मौसम के सही रहने पर SpaceX कैप्सूल जहाज शुम्बे से पहले खलाई स्टेशन से अलग हो जाएगा और फ्लोरिडा के साहिल पर उतरेगा। इस तरह दोनों खलाबाज 19 मार्च को जमीन पर वापसी करेंगे। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मौसीक़ार AR रहमान की अचानक तबीयत आज बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के खानगी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। उनका इलाज डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में चल रहा है। बताया जा रहा है कि AR रहमान को सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। AR रहमान गुज़िश्ता दिन ही लंदन से मुल्क वापस आए, तभी से उन्हें कुछ कमजोरी महसूस हो रही थी। इसी वजह से गुज़िश्ता रात जाँच के लिए अस्पताल पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें डिहाइड्रेशन का मसला बताया। कुछ घंटे तक अस्पताल में रखने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हुकूमत की नाकामियों को बजट सेशन में आश्कार करें, KCR की पार्टी अराकीन को हिदायत। अपनी नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए BRS के अराकीन की मौतली का KCR ने कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। अक़लियतों के लिए सप्लान मुतारिफ करवाया जाए, MLC आमिर खान की हुकूमत से अपील। नफरत के बाजार में कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान, इंटीग्रेटेड स्कूल का क़याम जिंदा मिसाल। नाबालिगों को सिगरेट फरोख्त करने वालों की अब खैर नहीं, एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की खुसूसी टीमें मैदान में, 2 ताजिर गिरफ्तार। रियासत में बर्क़ी के इस्तेमाल में जबरदस्त इजाफा, बगैर किसी खलल के बर्क़ी सरबराही का अज़्म। बर्क़ी खरीदारी के लिए किए गए मुआहदे, महकमे ने जारी किया बयान। जायदाद के लिए बीवी ने बच्चों के साथ मिलकर शौहर को जिंदा जला डाला, जगतियाल में दिल दहला देने वाला सानहा। आइंदा 3 दिन तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में गर्मी की लहर, हीट वेव का अलर्ट जारी। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS का काम फसाद पैदा करना और मसाजिद पर हमला करना है। संजय रावत की तनकीद। VHP के औरंगजेब की मज़ार को नुकसान पहुंचाने के ऐलान की मजम्मत। मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने पर तनाज़ा, 1 तालिब इल्म और 3 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल। और बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर 9 महीनों से फंसी सुनीता विलियम्स और उनके साथी बिच विल्मुर की वापसी का रास्ता साफ, 19 मार्च को फ्लोरिडा के साहिल पर उतरेंगे। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज़।